राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये इनका चित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी के ने एक महाकाव्य रचा जिसका नाम है रामचरितमानस। सरल भाषा में आप उसे रामायण के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस रामायण को 7 कांड में विभाजित किया है। 7 कांड मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, नॉवल जैसे समझ लीजिए, बहुत बड़ी स्टोरी है, उपन्यास, नॉवल। उसके हर एक इवेंट को डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए हम उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हर इवेंट पे इक्वल एम्फेसिस ले किया जा सके। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण, जो कि इतना बड़ा महाकाव्य है, उसे 7 कांड में विभाजित किया है। उसमें से उनका एक कांड है बालकांड। बालकांड का मतलब है जहाँ पर श्री राम जी के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है कि जन्म कैसे हुआ, उनका बालकाल कैसा था, बचपन का समय कैसे था, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, फिर क्या किया, ये सब बताया है। और उसके बाद उनके विवाह के बारे में बताया है, उसे बालकांड कहा गया है। अब ये जो परशुराम संवाद है, ये किसके साथ हो रहा है? संवाद का मतलब समझ लीजिए पहले। संवाद का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। जब कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे से बात कही जा रही है, डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, तो उसे कॉन्वर्सेशन कहते हैं। हिंदी में संवाद कहते हैं। आपने व्याकरण में संवाद लेखन भी किया होगा। तो यहाँ पर भी संवाद हो रहा है। संवाद किस किस के बीच में हो रहा है? संवाद हो रहा है रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जी, और भी कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा बहुत उनका भी कुछ कुछ यहाँ कहीं कहीं योगदान है, पर मुख्य तौर से मेन तरीके से जो बातचीत कर रहे हैं वो रामचंद्र जी, परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में हो रहा है। तो अब इस स्टोरी को आपने समझा। अब इसको यहाँ समरी में पढ़ लेते हैं। आपकी बुक्स में दी हुई है समरी क्या कहती है, पहले उसे समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ये मैंने अभी आपको बताया। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे आक्रोशित होकर वहां आते हैं। तो हुआ ये कि सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। सीता जी के स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी भी पहुंचे थे। वो कैसे पहुंचे थे, थोड़ा सा रेफरेंस समझ लेते हैं। हुआ ये था कि विश्वामित्र जी एक महर्षि थे, बहुत बड़े, जैसे साधु समझ लीजिए, बहुत बड़े साधु महर्षि थे, ठीक है, बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी। वो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर वन वन घूम रहे थे, जंगल जंगल भटक रहे थे। क्यों भटक रहे थे? क्योंकि बहुत सारे जो साधु थे उनको बहुत सारे असुरों ने, राक्षसों ने परेशान किया हुआ था। वो किसी भी साधु का कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे, साधुओं को तंग करते थे, उनके मार पिटाई होती थी और साधु बहुत परेशान थे इन असुरों से। इन असुरों का वध करने के लिए महर्षि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को अपने साथ ले गए कि भाई आप मेरे साथ चलिए और ये जितने भी असुर हैं इन सब से हमें मुक्ति दिलाइए, क्योंकि इनके आतंक की वजह से हम कोई भी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। तब महर्षि विश्वामित्र एक बार राजा जनक के जो नगरी है, मिथिला नगरी, उसके पास से निकल रहे थे। तो राजा जनक को ये समाचार पता चला कि महर्षि विश्वामित्र उनके राज्य के आसपास ही हैं। तो वो तुरंत वहाँ पहुँच गए सीता जी के स्वयंवर के लिए इनवाइट करने उन्हें कि आप हमारे बेटी के स्वयंवर में आइए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि उनका आगे का जीवन बहुत अच्छा बीते। और क्योंकि महर्षि के साथ, महर्षि अकेले तो थे नहीं, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे, तो वो अपने साथ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके पहुँचे। अब जब वहाँ स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर मतलब एक ऐसा समारोह समझिए जिसमें दूर दराज के, बहुत दूर दूर से सभी राजा वगैरह आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हुआ ये कि उसमें राजा जनक ने एक शर्त रखी स्वयंवर में कि एक धनुष था। धनुष ऐसा कोई नॉर्मल धनुष नहीं था, वो शिव जी का धनुष था जो राजा जनक के पूर्वजों के पास था, एंसेस्टर्स के पास था। तो वो राजा जनक की लेगेसी थी या हेरिटेज था, तो वो उनको मिला था। वो धनुष का नाम पिनाक धनुष था शिव जी का। तो वो धनुष बहुत भारी था, इतना हैवी कि कोई भी उसको इजीली लिफ्ट नहीं कर सकता था। और कंडीशन यही रखी गई थी, शर्त यही रखी गई थी कि जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी की शादी कर दी जाएगी, उनका विवाह कर दिया जाएगा। प्रत्यंचा समझ लीजिए। देखिए, अगर ये धनुष है, कुछ इस तरह का होता है धनुष। प्रत्यंचा क्या होती है? ये स्ट्रिंग,
इस स्ट्रिंग को कहते हैं धनुष, जिसके ऊपर रखकर एरो को छोड़ा जाता है। तो ये जो इलास्टिक बैंड सा रहता है इसे प्रत्यंचा कहते हैं। तो प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह निश्चित हो जाएगा। सभा में बहुत सारे राजा उपस्थित थे, सभी ने अपनी अपनी कोशिश कर ली और कोशिश करके वो हार गए, उनसे वो धनुष नहीं हिला। उसके बाद रामचंद्र जी जो महर्षि के साथ आए थे, महर्षि की आज्ञा से उनके ऑर्डर पर वो उठे और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान वो धनुष उनसे टूट गया। अब जैसे ही वो धनुष टूटा तो बहुत तेज गर्जना हुई, बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस हुई और इतनी ज़्यादा तेज साउंड थी कि पूरी धरती एक तरह से हिल गई। अब सीता जी के घर में तो सभी खुश थे। क्यों खुश थे? कि भाई ये जो शर्त कोई पूरी नहीं कर पा रहा था, इतने राजा हार हार के जा रहे थे और निराशा का माहौल बन गया था, वही धनुष अब जो है उस पर प्रत्यंचा चढ़ चुकी है, शर्त पूरी हो चुकी है, स्वयंवर कंप्लीट हो गया है, एक सही वर सीता जी के लिए चुना जा चुका है। तो यहाँ खुशी हो रही थी। दूसरी ओर परशुराम जी थे, जिनको ये आभास हुआ कि उनके प्रिय शिव जी का धनुष टूट चुका है। परशुराम जी कौन हुए? परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हें जैसे ही आभास हुआ वो तुरंत दौड़े कि देख कर आऊँ कि क्या हुआ है, कि मेरे शिव जी का धनुष के साथ किसने यह गलत काम करा है। ठीक है, तो उसके बाद ही जो परशुराम जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई गई है, दृश्य में दिखाई गई है। तो प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड, मैंने अभी आपको बता दिया बालकांड क्या है, से लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार, ये बता दिया मैंने आपको। शिव धनुष भंग का समाचार, शिव जी का धनुष टूटा था, उसका समाचार मुनि परशुराम को मिलता है। वे आक्रोशित होकर, आक्रोशित का मतलब है गुस्सा, बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वहां आते हैं, शिव धनुष को खंडित, खंडित मतलब टूटा हुआ देखकर वे तीव्र रोष, तीव्र मतलब बहुत तेज, रोष मतलब गुस्सा, रोष माने गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा वो प्रकट करते हैं, शो करते हैं। और सभा में उपस्थित, सभा क्यों हो रही थी वो भी आपको बता दिया। उपस्थित मतलब मौजूद, जितने भी वहां प्रेजेंट थे लोग, जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे सभी राजाओं पर क्रोधित होते हैं, सभी पर बहुत तेज गुस्सा करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने परशुराम जी के रोषपूर्ण मतलब गुस्से से भरे हुए और तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब उनका अंदर से बहुत तेज निकल रहा था, एक बहुत हाई एनर्जी निकल रही थी, जिसे आप लोग आजकल की लैंग्वेज में ऑरा कहते हैं। तो बहुत तेज ऑरा था उनका, उसका वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, अब जो ये अंश दिखाया है यानी ये जो सीक्वेंस, ये पार्ट आपको दिखाया है, इसमें मौजूद सभी राजाओं के भय, सभी राजा बहुत ज़्यादा भयग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा डर से भरे हुए हैं, डर गए हैं। वो क्यों डर गए हैं? वो परशुराम जी का गुस्सा देख के डर गए हैं कि परशुराम जी इतने गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थित जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताने, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी, जनक की सभा में उपस्थित सभी लोग, जनक जी जो हैं वो परशुराम जी को बताते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये सभा हमने क्यों आयोजित की है, क्यों ऑर्गेनाइज की है, तो उसके बारे में बताते हैं। फिर विश्वामित्र जी जो हैं उन्हें राम लक्ष्मण का परशुराम जी से परिचय कराते हैं, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन कराते हैं, और सम्मान पूर्वक अभिवादन के बाद कथा आगे बढ़ती है। उनका सम्मान किया जाता है, ग्रीट किया जाता है और ये कथा आगे बढ़ती है और वो पूरा आपको उसमें समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट में पहले आपको कुछ बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। वो बात क्या है? सबसे पहले कि ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं चौपाई, और ये जो आपको दो लाइंस दिख रही हैं इसे कहते हैं दोहा। तो ये चौपाई और दोहा छंद में आपको पाठ लिखा गया है, दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी है या सुनी है तो वो इसी प्रकार से होती है, दोहा और चौपाई। दोहा क्या होता है? जैसे आप प्रसंग लिखते हैं ना, अपने किसी भी पोयम का प्रसंग लिखते हैं तो आप उसमें शॉर्ट में बताते हैं कि इस आगे पूरे स्टैंजा में क्या हुआ है। तो ये दोहा में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया कि सीन में आगे क्या हुआ, और चौपाई में आपको वर्ड बाय वर्ड समझाया है, डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि क्या किया गया, किसने क्या बोला, फिर उसने क्या कहा, फिर ये क्या इसका आंसर बना, इस तरीके से। तो ये चौपाई है और फिर ये दोहा है। ठीक है। अब सेकेंड थिंग, ये जो भाषा का यूज़ किया गया है इस लेसन में वो है अवधी भाषा।
ठीक है, ये है अवधी भाषा, इसीलिए आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कठिनाई हो रही है। ये अवधी भाषा है। इसको अब हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं डिकोड करना। जहाँ तक भी पॉसिबल होगा मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग लिख कर देने की कोशिश करूँगी। आगे अगर कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसको ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाथ संबुदनी बंजनिहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। अर्थ, नाथ मतलब स्वामी, स्वामी मतलब जब कोई बड़े से हम बात करते हैं तो उसको हम स्वामी कह सकते हैं, और जितने भी साधु वगैरह हैं उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, तो यहाँ पे नाथ कह दिया। शंभुधनी, शंभु ये दो शब्द हैं, शंभु प्लस धनुष, तो यहाँ पे शंभु या शिवजी, शिवजी का एक नाम शंभु भी है, तो शिवजी का धनु मतलब धनुष। भंजनिहारा, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, तो शिवजी का धनुष तोड़ने वाला। होई कोई एक दास तुम्हारा, वो जरूर आपका कोई दास होगा। ये कोऊ का मतलब है कोई, होई मतलब होगा, कोई आपका ही एक दास जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आयसु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो ये पहली लाइन तो श्री रामचंद्र जी ने बोली है, यहाँ आपको पिक्चर में भी दिख जाएगा। ये देखिए रामचंद्र जी हाथ जोड़कर परशुराम जी से ये बात कह रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन कॉन्वर्सेशन है इनकी, डायलॉग है रामचंद्र जी का। इनकी बात को सुनकर परशुराम जी क्या बोलते हैं, आयसु कह कहिए किन मोई, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहा, कहता मतलब कहा मतलब कहता, किन मोही किसने कहा है तुमसे, या कौन कहता है ऐसा। सुनी रिसाई बोले मुनि मोही, रिसाई मतलब गुस्से से भरे हुए मुनि बोले। मुनि कौन है यहाँ पर, परशुराम जी। तो परशुराम जी जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, वो गुस्से से भरे हुए बोले ऐसा कौन कहता है। मतलब इन्होंने पूछा था ना कि आपका कोई दास ही होगा वो जिसने ये शंभु का धनुष भंग किया है। तो परशुराम जी बोलते हैं ऐसा कौन कहता है। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे, वो होता है सेवक। अरि करनी, अरि मतलब दुश्मन, और करनी मतलब दुश्मन जैसा काम करने वाला। तो दुश्मन जैसा काम करने वाला, करिए लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई। तो ये जो काम किया है, इसका अर्थ सरल भाषा में जरा समझते हैं, डिकोड करते हैं। ये जो काम किया है ना, कौन सा काम, धनुष को तोड़ने वाला काम, ये जो काम किया है, यह करने वाले व्यक्ति तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने तो मुझसे लड़ाई मोल ली है। तो फटाफट समझते हैं। रामचंद्र जी बोले कि आपका कोई दास है जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। तो परशुराम जी बोलते हैं ऐसा कौन कहता है। सेवक तो वो होता है जिसने सेवा की हो, जिसने हमें प्रसन्न किया हो, खुश किया हो हम अपनी सेवा से। ये तो वो व्यक्ति है जो जिसने धनुष तोड़ा है, वो तो दुश्मन है मेरा, उसने तो ऐसा काम किया है जिसने मुझे लड़ने पर मजबूर कर दिया है, जिसने मुझे इतना क्रोध करने पर मजबूर कर दिया, उसने तो मुझसे लड़ाई मोल ले ली है। सुनो राम, सुनो मतलब सुनो, सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, जे ही मतलब जिसने, तो सुनो राम जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु संग रिपु मोरा, रिपु मतलब दुश्मन, तो वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। सहस्त्र बाहु एक राजा था, तो इस राजा ने भी इस तरह से बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था, और उसने मतलब बहुत अपना स्वार्थ के कारण बहुत लोगों को मार रहा था वो, और उसको भी परशुराम जी ने उसका वध करके उन प्रजा को उससे मुक्ति दिलाई थी। तो यहाँ पर वो उसका रेफरेंस देते हुए बोल रहे हैं परशुराम जी कि जिसने भी ये धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के जितना ही बड़ा गुनहगार है और उसके जितना ही बड़ा मेरा दुश्मन है। शोभिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा। तो वो कह रहे हैं वह व्यक्ति जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए, यानी जहाँ जो उपस्थित राजा हैं उन सब से अलग हो जाए। नाता मारे जे ही सब राजा, वरना सारे राजा जो यहाँ मौजूद हैं वो सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो बिलगाऊ का अर्थ है समाज से अलग होकर खड़ा हो जाए, वो आगे आ जाए, मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, ये वचन सुनते ही, वचन अब आप समझ गए, वचन लखन मतलब लक्ष्मण जी, ये वचन सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परशुधरी अपमाने। और परशु जी से, परशुधरी मतलब परशु धारण करने वाले परशुराम, तो परशु धारण करने वाले परशुराम जी से अपमाने मतलब अपमानजनक शब्दों में बोले।
अपमानजनक, अपमानजनक शब्दों में बोले, क्या बोले देखिए, बहुधनी धनुही तोरी लड़िकाई। लड़िकाई मतलब लड़कपन, कि हमने लड़कपन में, बचपन में तो बहुत धनुष तोड़े हैं। बहु मतलब बहुत, और धनुही मतलब धनुष, बहुत धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। कभू न असी रीस किन्हीं गोसाई। कभू, कभू मतलब कभी भी, न असी, असी मतलब हमें, रीस मतलब गुस्सा, किन्हीं मतलब किसी ने नहीं किया है। गोसाई, गोसाई मतलब यहाँ पे अगेन स्वामी, गोसाई का मतलब स्वामी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपमान भी कर रहे हैं पर शिष्टाचार का ध्यान भी रख रहे हैं लक्ष्मण जी, और वो बोल रहे हैं कि हमने तो बचपन में इस तरह के ना जाने कितने धनुष तोड़ डाले हैं, तब तो कभी भी हम पर किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया था। गोसाई, गोसाई मतलब स्वामी, तब तो हम पे किसी ने गुस्सा नहीं किया, इतने धनुष तोड़ दिया हमने बचपन में। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इसी, धनु मतलब धनुष, पर ममता, ममता मतलब प्यार, आपका जितना प्यार है वो इसी धनुष के लिए क्यों, हेतु मतलब के लिए, इसी धनुष के लिए आपकी इतनी ममता क्यों, वो जो हमने इतने धनुष तोड़े थे उन पर आपकी ममता कभी क्यों नहीं जागी, तब आप कभी क्यों नहीं आए हमसे लड़ने। सुनी रसाई कह भृगुकुल केतु, इसका मतलब कि जो मुनि थे, ये बातें सुनकर, लक्ष्मण जी की जो बातें हैं ये सुनकर, मुनि मतलब भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी, परशुराम जी ये सारे बातें लक्ष्मण जी की सुनते ही गुस्से से भर गए, और गुस्से से भरते हुए बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या मतलब हुआ इसका? रे नृप, नृप मतलब होता है राजा, राजा के बालक, हे राजा के बालक तू ये बातें काल बस बोल रहा है। काल बस मतलब कहने का अर्थ यह है कि तेरी मृत्यु जो है वो तेरे सर पर मंडरा रही है, ऐसा लग रहा है कि तू मरने वाला है, मतलब तेरा टाइम आ गया है, लास्ट टाइम आ गया, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। लास्ट टाइम क्यों आ गया? क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज तू मुझसे बोल रहा है ना, तो ये समझ ले कि एक ही फरसे में तेरा काम तमाम हो जाएगा। सोच के बोल, मेरे हाथ में फरसा है। तो तू राजा जो है, हे राजा के बालक, तू ये सारी बातें मृत्यु के बस में बोल रहा है, जरा अपनी बात को संभाल, अपने शब्दों को संभाल। संभाल मतलब संभाल, संभल कर बोल मुझसे, संभल कर बात कर। धनुहि सम, सम मतलब समान। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी का एक नाम भी है। तो अपने जो धनुष हैं, जो बचपन में तू तोड़ा करता था खेलते खेलते, उन धनुष के समान ही तू त्रिपुरारी यानी शिव जी के धनुष की तुलना कर रहा है। ये तो पूरा संसार, विदित, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा संसार, सारा संसार जानता है कि शिवजी के धनुष जैसा तो कोई धनुष है ही नहीं, और वो तो अपने आप में एक यूनिक, वन ऑफ अ काइंड धनुष है। तू उसको बाकी धनुष के साथ कैसे उसकी तुलना कर सकता है, उसकी कंपैरिजन कर सकता है? तो ये तो जो है शिवजी का धनुष है, और तू मजाक बना रहा है इस धनुष का। तू कह रहा है कि ये बाकी धनुष के समान है जिन्हें तू तोड़ा करता था। इसके बाद जो चौपाई है वो क्या कहती है समझते हैं। देखिए, लखन, लखन मतलब लक्ष्मण जी। लक्ष्मण कहा, कहा मतलब कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं हंसी, हंसी मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एक तरह से कह सकते हैं आप उपहास करते हुए, मजाक करते हुए या मजाक बनाते हुए, हमरे जाना। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हमें पता है, सुनो देव सब धनुष समाना। सुनो, सुनो मतलब सुनो, देव मतलब यहाँ पर वो देव कह के संबोधित कर रहे हैं परशुराम जी को। परशुराम जी को वो मतलब बोल रहे हैं कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है। समान मतलब एक समान है, हमारे लिए धनुष में कोई फर्क नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का काम होता है बैटल में जाके लड़ाई लड़ना, और जो बैटल फील्ड में लड़ता है उसके लिए क्या शिव जी का धनुष और क्या कोई ऑर्डिनरी धनुष, हमारे लिए सभी धनुष समान है। का क्षति, क्षति मतलब क्षति, ये वाला क्षति मतलब होता है नुकसान। तो क्या नुकसान? लाभ जनु, लाभ जू धनु तोरे। तो क्या क्षति होने से क्या लाभ हमें मिलेगा? धनु मतलब धनुष। तो हमें कौन सा फायदा होने वाला है कोई धनुष तोड़ के, या हमारे को धनुष टूटने से ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। क्षति मतलब कोई धनुष अगर हमसे टूट गया, हम क्षत्रिय हैं, इतने काम हम कर चुके हैं, इतनी बैटल्स हम लड़ चुके हैं, उसमें धनुष टूटते ही रहते हैं। तो धनुष के टूटने से ना तो हमें कोई फायदा है ना कोई नुकसान है।
देखा राम नयन के भोरे। इस पंक्ति में लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की बात कहते हुए ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने तो इस धनुष को नया समझकर, नयन के भोरे मतलब नया समझा था कि ये प्रातः काल की तरह, नई सुबह की तरह ये धनुष नया है। नयन के भोरे मतलब नया, नवीन समझा था, परंतु ये धनुष तो जून मतलब पुराना निकला, और इतना पुराना निकला कि उनके हाथ लगाने से ही ये टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, ये धनुष ही पुराना था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, इसका मतलब छुअत मतलब छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ मतलब रघुपति का, रघुपति मतलब रामचंद्र जी का एक नाम रघुपति है, रघुपति का नाम है, इसमें कोई दोष, उनका कोई दोष नहीं है, उनके तो हाथ लगाते ही टूट गया। आपका धनुष इतना ही पुराना था, इतना समय का हो चुका था कि वो हाथ लगाते ही टूट गया, उसमें उनका क्या दोष। मुनि बिन काज करिए कतरोस, मुनि मतलब परशुराम जी से फिर कहते हैं बिन काज, बिना कारण ही आप हम पर रोष कर रहे हैं। कत मतलब कितना रोष कर रहे हैं, बिना कारण ही आप हम पर गुस्सा करते जा रहे हैं। श्री रघुपति जी का तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, वो तो उनके हाथ लगाने भर से ही टूट गया। बोले चिते परसु की ओरा, रेसर सुने हूँ स्वभाव न मोरा। तो इतना सुनने के बाद अब देखिए यहाँ पर समझिए, बोले चिते, ये यहाँ से जो थी ये बातें, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। यहाँ ये वाला जो डायलॉग है ये बोला है परशुराम जी ने। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, बोले चिते परशु मतलब जो उनके हाथ में फरसा है, उनके हाथ में जो परशु है, जो कुठार है उनके हाथ में, उसकी तरफ निगाह करते हुए कहते हैं कि बोले चिते परशु की ओर, ऐसे निगाह मतलब उसकी तरफ करते हुए, उसे दिखाते हुए कह रहे हैं रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। रेसठ मतलब रे, अरे तूने सुना नहीं है क्या मेरे बारे में, तू मेरे स्वभाव को जानता नहीं है क्या, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है क्या, तुझे नहीं मालूम कि मेरा स्वभाव कैसा है। परसा दिखाते हुए कह रहे हैं, मतलब एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि तू मुझे जानता नहीं है क्या। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ी जाने मोही। ये भी परशुराम जी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, मतलब तू तो बालक है, तेरी बुद्धि भी बालक जैसी है, और तुझमें इतनी समझ नहीं है अभी, तू मुझे केवल एक मुनि मान रहा है। मुनि जड़ जाने मोही मतलब तू मुझे केवल एक साधु मान रहा है, कि साधुओं का तो स्वभाव ही होता है कि वो गलती करने वाले को क्षमा कर देते हैं, वो बड़े क्षमाशील होते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं परशुराम हूँ, मेरे हाथ में परशु है, फरसा है, और मैं जो है बाकी मुनियों की तरह मुझे मत समझियो, उनसे कंपेयर मत करियो, तू मुझे केवल मुनि मान रहा है, तू मुझे कोई साधारण ऋषि समझ रहा है, मैं कोई साधारण ऋषि नहीं हूँ, मेरे स्वभाव को तू पहचानता नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि जिसने ये कसम खाई है कि वो पूरे जीवन शादी नहीं करेगा, अविवाहित रहेगा, जो जीवन भर अविवाहित रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई मतलब हर कोई, कोही मतलब कहता है, तो हर कोई मुझे बाल ब्रह्मचारी कहता है। विश्व विदित का मतलब है, विश्व मतलब विश्व, और विदित मतलब विख्यात या फिर प्रसिद्ध, ठीक है। तो विश्व विख्यात का मतलब है फेमस। मैं फेमस ही इस बात के लिए हूँ कि मुझे क्षत्रिय कुल द्रोही कहा जाता है। तो मुझे वैसे तो सब लोग बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, पर मैं एक और नाम से भी फेमस हूँ, जो है क्षत्रिय कुल द्रोही। क्षत्रिय कुल क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा हिस्ट्री में कि 4 वर्णास होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्णास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास। तो जो नंबर 2 पे आते हैं वो क्षत्रियस होते हैं, वॉरियर्स बोलते हैं इनको, जिनका काम होता है बैटल फाइट करना। ये जनरली राजा वगैरह होते थे, किंग्स, जो अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते थे बाय फाइटिंग वॉर्स विद अदर किंग्स। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो भी क्षत्रिय कुल या राजा
इस प्रकार का रहा है जो अपनी प्रजा को हमेशा दुख पहुंचाता है या सिर्फ अपने स्वार्थ में लीन रहता है, तो मैं उसका अंत कर देता हूँ, मैं उसके खिलाफ रहता हूँ। इसलिए इन्हें क्षत्रिय कुलद्रोही कहा गया है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, इसका मतलब क्या है? भूमि मतलब होता है धरती, पृथ्वी। तो पृथ्वी को मैंने कई बार भूप, भूप होता है राजा, राजा बिन, राजा के बिना कर दिया है। कई बार मैंने इस पृथ्वी को राजा के बिना कर दिया है। भुजबल मतलब कि बाहुबल, स्ट्रेंथ। तो ऐसे राजा जो अपना स्ट्रेंथ दिखाते थे, जो लोगों पे अत्याचार करते थे, जो अपने स्ट्रेंथ का गलत यूज करते थे, यानी अपनी प्रजा को तंग करते थे, उनका भुजबल को मैंने इस धरती से समाप्त कर दिया है, यानी उनका वध कर दिया है। विपुल बार मही देव है दीनी। विपुल का मतलब है बहुत बार, बहुत बार। मही देवन दीनी, मैंने दे दिया है। दीनी मतलब दे दिया है। किसे दे दिया है? मैंने ये पृथ्वी आज़ाद करके ऐसे राजाओं से, जो राजा अपनी प्रजा का हित नहीं करते, उन राजाओं से आज़ाद करके बहुत बार मैंने ये पृथ्वी दान कर दी है महीदेव को। महीदेव को मतलब ऐसे लोगों को जो इस पृथ्वी का भला चाहते हैं, जो प्रजा का भला चाहते हैं, मैंने उन्हें सौंप दिया ये धरती। ऐसे राजाओं को मैंने मार दिया और उनकी जगह ऐसे राजाओं को राज्याभिषेक कराया जो राजा वाकई ही प्रजा की परवाह करते हैं। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। तो वीडियो के एंड में सहस बाहु का भी हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। सहस्त्र बाहु का मतलब है हजार, बाहु मतलब बाहें, आर्म्स, और यहाँ पे बाहु भुज, भुज भी मतलब होता है भुजाएं, हाथ। ठीक है, तो सहस्त्र बाहु का नाम ही सहस्त्र बाहु इसलिए था क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था कि उसके 1000 हाथ हो जाएंगे। तो जैसे ही कभी वो किसी बैटल में जाएगा, वो अपनी इच्छा शक्ति से अपने 1000 हाथ प्राप्त कर लेगा और फिर वो बैटल में हमेशा जीत प्राप्त करेगा। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था और उसने मतलब लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं मैंने छेद निहारा, मतलब कि उन्हें उखाड़ के फेंक दिया है। 1000 बाहें उन्हें उखाड़ के फेंक दी हैं। परसु पिलोकी महीप कुमारा, तो और तुमने मेरे बारे में कुछ सुना ही नहीं है। महीप कुमारा का मतलब है, महीप होता है राजा, कुमार होता है बेटा, तो राजा का बेटा यानी राजकुमार। और तुमने मेरे बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं है, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मेरे बारे में मेरी ख्याति, मेरी मतलब मेरा इतना फेम है, इतना नेम है, मैं अपने गुस्से के लिए इतना जाना जाता हूँ, तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। उसके बाद ये दोहा आता है, इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। मातु पितहि जानि सोच बस करसे महिष किशोर, गर्भयन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहे हैं मातु पितु, मातु पितु क्लियर है, माता पिता। जन सोच बस, माता पिता के बारे में, इन दोनों लोगों के बारे में सोच बस यानी सोच के अधीन होकर, कर से महिष किशोर, मैं तुझ पर दया कर रहा हूँ। महिष किशोर मतलब महिष मतलब वही राजा, किशोर मतलब लड़का, तो राजा के बेटे राजकुमार, मैं तुझ पर इन दोनों की वजह से दया दिखा रहा हूँ। तेरे माता पिता की सोच मुझे रोक रही है अभी तक। गर्भ के अभ्रक दलन, अभ्रक होता है बालक और गर्दभ होता है कोख, तो वरना मेरी तो एक नज़र, एक गुस्से भरी नज़र ही काफ़ी है। अगर मैं किसी को गुस्से भरी नज़र से ही देख लूँ तो कोख का जो बालक है वो भी मर जाए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो बच्चा वूम में है वो भी अबॉर्ट हो जाता है। इतना मेरा गुस्सा है, इतना मेरा क्रोध है कि मेरे क्रोध की भरी दृष्टि से ही बालक अबॉर्ट हो जाता है। तू तो अभी तक ये सोच कि मैंने तुझ पर अपनी कृपा बनाई हुई है कि तेरे माता पिता के बारे में सोचकर मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तेरे पे कृपा कर रहा हूँ। इस पर लखन जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। लखन जी के यहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, बिहसी मतलब फिर से लखन हंसे, और मृदु मतलब बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नम्र बाणी, बाणी मतलब बहुत ही नम्र आवाज में बोले।
अहो मुनीसु महाभट मानी, कि ओहो मुनीश्वर आप तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। पुनि पुनि मोही देख कुठारू चहत उड़ावन फूक पुहारू, कि आप तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब होता है बार बार, बार बार मोही दिखा कुठारू, आप बार बार मोही मतलब मुझे, आप बार बार मुझे दिखाते हैं कुठार, कुठार मतलब फरसा जो परशु है, आप बार बार मुझे वो दिखाते हैं। चाहते हैं, चाहत मतलब चाहते हैं कि फूंक मार के आप पहाड़, पहाड़ू मतलब पहाड़ को उड़ा देंगे, उड़ाना। तो यहाँ पर उड़ावन का मतलब है उड़ाना। तो आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा करके डरा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर देता हूँ। तो आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फूंक मार के पहाड़ उड़ा देते होंगे, आपको तो ऐसा कहना है। यहाँ ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, कुम्हड़बतिया किसे कहते हैं? कुम्हड़े को कहते हैं, जो शीप होता है ना उसका बेबी, लैम्ब, इंग्लिश में लैम्ब बोलते हैं। तो जो शीप का बेबी है ना लैम्ब, वो बहुत ही इनोसेंट होता है। आपने बचपन में पढ़ा भी है जब आप सिमिलीज पढ़ते थे, एज इनोसेंट एज लैम्ब, यानी लैम्ब के जितना मासूम। तो इतना मासूम, इतना सेंसिटिव, इतना नाजुक कोई नहीं है। यहाँ पर कुम्हड़बतिया कोई नहीं है, यहाँ पे मेमना कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मरी जाही, तर्जनी किसे कहते हैं? छोटी उंगली, ये वाली उंगली। तो छोटी उंगली देख के ही मर जाए। यहाँ पे कुम्हड़बतिया यानी यहाँ पे शीप का बेबी कोई नहीं है, लैम कोई नहीं है, मेमना नहीं है यहाँ कोई, जो आपकी तर्जनी उंगली, छोटी सी उंगली देख करके मर जाएगा, जो उसको देखते ही डर जाएगा आपसे। मैं डरने वाला नहीं हूँ, बेसिक बात यह है कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। देखी मतलब ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुठार यानी फरसा या परशु, और सरासर बाना मतलब धनुष बाण, आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमान है, मैंने अभिमान में, यानी कि अभिमान यहाँ पे ना एक पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। मैंने अभिमान में कुछ कहा या अभिमान के साथ, अभिमान का मतलब यहाँ पे गर्व। वैसे अगर आप देखें तो अभिमान नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, यहाँ पे प्राउड की फीलिंग के साथ है कि मतलब मैंने प्राइड के साथ आपको ये बात बोली, क्योंकि मैंने आपके हाथ में धनुष देखा, बाण देखा, कुठार देखी। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत, सुत का मतलब समझिए पहले। सुत का मतलब होता है बेटा, और भृगु क्योंकि जो ये हैं परशुराम जी वो ऋषि भृगु कुल से हैं, तो यहाँ पे भृगु के बेटे समझकर आपने जो जनेऊ पहना हुआ है उसे देखकर जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी, अब तक मैं अपने गुस्से को रोक कर बैठा हूँ। तो जो कुछ कहूँ मतलब कि जैसे मतलब परशुराम जी उन्हें धमका रहे थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का कहना ये है कि आप ऋषि मुनि हैं, आप भृगु जी के पुत्र हैं, आपके हाथ में धनुष बाण है, तो आप एक तरह से क्षत्रिय भी हो गए। तो क्षत्रिय भी हैं, तो क्षत्रिय होने के नाते आपका सम्मान करना ज़रूरी है। और आपके सारी चीज़ें जो हैं, आप मतलब ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, आप एक ऊंचे कुल के व्यक्ति भी हैं। इस कारण से मैंने भी अभी तक अपने गुस्से को, अपने रिस को रोका हुआ है, अपने गुस्से को अभी तक रोका हुआ है। सुर महीसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इह पर न सुराई। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मण जी, पहले यहाँ से देखते हैं। हमरे कुल मतलब हमारा जो कुल है, यानी जिस कुल से लक्ष्मण जी आते हैं। इन पर ना सुराई, सुराई मतलब इन पर सुहाता नहीं है, इन्हें शोभा नहीं देता, इन्हें शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी के कुल को क्या चीज शोभा नहीं देती? कि सुर, महीसुर और हरिजन, इनके साथ झगड़ा करना, इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना हमारे कुल को शोभा नहीं देता। किनके साथ? सुर के साथ। महीसुर का मतलब है यहाँ पर कि जो मतलब ऋषि हैं, मुनि हैं, जो ऊंचे कुल के लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं उनके साथ, और जो हरिजन हैं, हरिजन मतलब कि लोअर कास्ट के साथ। तो इन लोगों के साथ हमारे आर्ग्यूमेंट करना हमारे कुल को शोभा नहीं देता। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिये तुम्हारे। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको मार दिया, लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं कि अगर मैंने मतलब आपके साथ फाइट की और उसमें मैंने आपको हरा दिया, आपको मार दिया, तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है।
अपकीर्ति हारे, और अगर मैं आपसे हार गया तो मेरे पर अपकीर्ति आएगी, मतलब अपयश, यानी कि मेरा दुनिया में नाम खराब हो जाएगा कि देखो लक्ष्मण हार गया। वो कहना चाहते हैं कि भाई मैं आपसे हारूंगा तो नहीं, हार गया, अगर मैं जानबूझ के हार जाता हूँ आपसे, तो मैं जानबूझकर हारा तो मेरे नाम पे लोग थूकेंगे, थू थू करेंगे, और मैं जो है आपको मार भी नहीं सकता क्योंकि उससे मुझे पाप लगेगा। तो मुझे तो चाहते या ना चाहते हुए भी आपके चरणों में गिरना ही होगा, मुझे तो आपसे आपके के झुक के ही रहना होगा। तो मारता हूँ परिये तुम्हारे, मतलब मुझे तो आपके चरणों में ही रहना होगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, मैं आपसे किसी भी हाल में लड़ नहीं सकता। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा का मतलब है कि कोटि, कोटि का मतलब होता है जैसे आप कहते हैं ना कोटि कोटि, कोटि कोटि प्रणाम, मतलब कि हजारों हजारों बार प्रणाम। तो इसी तरह से करोड़ों, हजारों करोड़ों, कुलिस, कुलिस मतलब कठोर, बहुत ही जो हर्टफुल होते हैं, बहुत हर्टफुल। तो करोड़ों कठोर, कठोर बहुत ज़्यादा भाले की तरह चुभने वाले, इसके सम, सम मतलब समान, भाले के समान चुभने वाले वचन हैं आपके। वचन मतलब वचन, तो आपके, आप जो बोल रहे हैं, आप जो इतनी सारी बातें बोल रहे हैं वो ऑलरेडी करोड़ों भालों के समान है, करोड़ों कठोर फरसे के समान है। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब है व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब बेकार, बेकार ही आपने धरा हुआ है, धरा हुआ मतलब रखा हुआ है अपने पास धनुष, बाण और कुठार। आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना धनुष की, ना बाण की, ना कुठार की। आपके तो वचन ही करोड़, एक एक वचन ही करोड़ों कुठार के समान है। वो ही इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देता है कि आप किसी को कुठार से मत मारिए, आप किसी को बाण से मत मारिए, आपके वचन ही बहुत हैं। ये सुनने के बाद फिर एक दोहा है, देखते हैं उसमें क्या हुआ। तो दोहा कहता है, जो बिलो की अनुचित कहेऊ छमु महामुनि धीर। ये भी लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ठीक है। पहली लाइन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहेऊ, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया, अनुचित का मतलब है कुछ गलत कह दिया, भाई आप मेरे से इतने बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, और मैंने अगर आपको आवेश में आकर, गुस्से में आकर मैंने अगर आपको कुछ गलत कह दिया है, तो क्षमहु महामुनि धीर। क्षमहु मतलब क्षमा, क्षमा कीजिए मुझे महामुनि, महामुनि मतलब परशुराम जी वो महामुनि कह रहे हैं, तो क्षमा कीजिए मुझे महामुनि धीर। धीर मतलब धैर्य धारण कीजिए, धैर्य का मतलब है पेशेंस के साथ अपना बड़प्पन दिखाते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब ये बात सुन के, ये लाइन जो है वो परशुराम जी कह रहे हैं। तो परशुराम जी कह रहे हैं, तो देखो भृंगु बस मणि का मतलब है यानी परशुराम जी, तो वो बोल रहे हैं अपना गंभीर रूप धारण करते हुए, सुनी सरोष, सुनी मतलब सुनना, और सरोष मतलब रोष के साथ, रोष यानी गुस्से के साथ। तो गुस्से के साथ लक्ष्मण जी की ये बातें सुनते हुए वो बोल रहे हैं कि गिरा गंभीर। गिरा गंभीर मतलब कि गंभीर, बहुत ही सीरियस टोन में आके वो बोल रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे ऊपर बातें कही है ना लक्ष्मण जी ने कि आप तो ब्राह्मण हैं, मैं आपको मार नहीं सकता, मेरे कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा, आपसे मैं हार गया तो मेरी अपकीर्ति हो जाएगी, अपयश हो जाएगा, आपके तो वचन ही कठोरों उसके समान हैं, भालों के समान है, आपको कुठार लेके चलने की ज़रूरत क्या है, आप तो भृगुकुल के हैं, आपको अपने कुल का थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए, आपका इतना ऊँचा कुल है और आप कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं क्षमा कर दीजिए मुझे, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे तो आपके पैरों में गिरना ही पड़ेगा। ये सब वो व्यंग कर रहे हैं, मतलब लक्ष्मण जी उन्हें सटायर की फॉर्म में बात कर रहे हैं, उनके साथ सरकाज़्म कर रहे हैं। तो इसीलिए जब वो ये बात कहते हैं तो परशुराम जी को और भी अधिक क्रोध आ जाता है। और यहीं पर इस लेसन को एंड कर दिया गया है और इसमें इतनी ही बात बताई गई है। इसके आगे सहस्त्रबाहु और परशुराम जी की थोड़ी सी बैक स्टोरी देख लेते हैं। तो परशुराम जी की और सहस्त्रबाहु जी की कथा क्या है उसे समझते हैं। सहस्त्रबाहु सम सोरिपु मोरा, ये लाइन बार बार आपके पाठ में आई है कि सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, सहस्त्रबाहु के समान में मेरा दुश्मन है। तो ये सहस्त्रबाहु का और परशुराम जी का लेना देना क्या है वो समझते हैं। तो ये समझ लीजिए जो परशुराम जी हैं वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं, ठीक है।
और सहस्त्रबाहु, इसका नाम है कार्तवीर्य। कार्तवीर्य ने को जब ये वरदान मिला कि वो उसको 1000 बाजुएं मिल गई। पहले के लोग बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, तपस्या करके भगवान को खुश करके वो वरदान प्राप्त कर लेते थे। तो इसने वरदान प्राप्त किया था कि इसको 1000 बाजू मिल जाए ताकि ये सभी अपने शत्रुओं से बलशाली बन जाए, इसलिए फिर इसने अपना नाम ही सहस्त्रबाहु कर लिया। तो कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु एक बार जंगल में शिकार करने जा रहा था और शिकार करते करते वो एक आश्रम में पहुंचा। वो आश्रम था ऋषि जमदग्नि जी का। ऋषि जमदग्नि जी के पास थी एक कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के बारे में ये बात मशहूर है कि वो आप उससे जो भी चीज की इच्छा करोगे, जो भी चीज मांगते हो वो चीज आपको दे देती है। तो वो कहते हैं कि ये गाय जो है ये सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी करती है। तो सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि जी से कहा कि मुझे आप कामधेनु गाय दे दीजिए। ऋषि ने मना कर दिया कि नहीं, ये गाय जो है ये मेरे पास ही रहेगी, आप इसे लेके नहीं जा सकते। तो उन्होंने कामधेनु गाय का बलपूर्वक, मतलब कि जबरदस्ती अपहरण कर लिया, जबरदस्ती छीन के ले गए। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आके सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। जब वो वध करके अपने पिता के पास पहुंचे तो पिता ने उनकी बहुत निंदा की, उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ऐसा काम नहीं करते हैं, तो तुम जाकर इस चीज के लिए, इस पाप के लिए प्रायश्चित करो। तो वो प्रायश्चित करने चले गए। लेकिन जब जमदग्नि जी अपने आश्रम में अकेले थे तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने आके, सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे उन्होंने आकर ऋषि जमदग्नि जी का वध कर दिया। वो अपने पिता की मृत्यु का बदला ले रहे थे। इस पर पुनः मतलब दोबारा क्रोधित हो गए। अब जो परशुराम जी थे वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा मतलब कसम खाई कि मैं इस धरती को, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। विहीन मतलब रहित, क्षत्रियों से रहित कर दूंगा, क्षत्रियों के बिना कर दूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। तो ये था सहस्त्रबाहु और परशुराम जी का एक प्रसंग कि उन दोनों का बैर क्यों है। बैर मतलब उन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों है। तो इसमें से प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं कि परशुराम जी के पिता का नाम तो ऋषि जमदग्नि, कौन सी गाय थी उनके पास, कामधेनु, सहस्त्रबाहु क्या चाहता था, कामधेनु गाय को वो जबरदस्ती अपहरण करके ले गया था। ये सारे सवाल एक तो 1-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो इसलिए ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो के अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप उसे सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। तब तक टेक केयर, गुड बाय।